अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर। पाकिस्तान की क्रिकेट में आजकल दो बहुत ही बड़े इशू चल रहे हैं। एक तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए जो पहला इशू है फॉरेन कोचेस का होना, और पीसीबी जो है सर जोड़कर बैठे हुए हैं सब, और दर्द सर बन चुका है उनके लिए। और वो पीछे भाग रहे हैं फॉरेन कोचेस के, और फॉरेन कोचेस हैं कि उनके हाथ ही नहीं आ रहे। तो ये मामला बहुत टेढ़ा हो चुका है। उसके अलावा बात करेंगे जो सबसे बड़ा दर्द सर था पीसीबी के लिए, अहमद वसीम, उनकी रिटायरमेंट को लेकर। तो स्टेप डाउन किया था पीसीबी ने, और उनको कॉल करते हुए चेयरमैन पीसीबी के ऑफिस में बुलाया था। तो वो आए हैं, उनकी मुलाकात हुई है चेयरमैन पीसीबी से अहमद वसीम की। और उन्होंने अब चेयरमैन पीसीबी के कहने पर उनकी जो शराइत थी और जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको उन्होंने दूर किया है चेयरमैन पीसीबी ने। तो उन्होंने अब बताया है अपने एक्स पर कि मैंने चेयरमैन पीसीबी के कहने पर स्टेप डाउन किया है, रिटायरमेंट वापस ली है। पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए मैं हाजिर हूँ, अपनी खिदमत देने के लिए मैं हाजिर हूँ। 2024 के वर्ल्ड कप के लिए भी मैं अवेलेबल हूँ। तो पाकिस्तान की क्रिकेट को और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को मुबारक हो अहमद वसीम की आमद पर। उनको वेलकम बैक करना चाहिए क्योंकि अच्छे प्लेयर हैं, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी उन्होंने पीएसएल में। और उम्मीद करते हैं कि ऐसी परफॉर्मेंस से वो पाकिस्तान की टीम को विन करवा सकते हैं वर्ल्ड कप में। और बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, बैक टू बैक उन्होंने मैचेस जितवाए हैं पीएसएल 9 में इस्लामाबाद यूनाइटेड को, और लगातार 3 मैचों के वो मैन ऑफ द मैच रहे थे। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा था, उन्होंने हैरान कौन शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए सबको मुतासर किया, जिसकी वजह से पीसीबी भी स्टेप डाउन करने पर मजबूर हुआ। और अहमद वसीम ने अपनी परफॉर्मेंस इस किस्म की दी कि पीसीबी को मजबूरन उनको बुलाना पड़ा पाकिस्तान की टीम में। और बहुत ही जबरदस्त हो गया, ये काम अच्छा हो गया पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। स्क्वाड मजबूत हो चुका है और पाकिस्तान की क्रिकेट के अब चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि लेफ्ट आर्म बॉल करते हैं और नई बॉल के साथ करते हैं, और बैटिंग बहुत जबरदस्त करते हैं। जिस तरीके की उन्होंने पीएसएल में इनिंग्स खेली है तो बहुत जबरदस्त उन्होंने इनिंग्स खेली थी, कूल एंड कॉम, जबरदस्त, और अंडर प्रेशर नहीं हुए और टीम को विन करवाया। ऐसे ही प्लेयर की पाकिस्तान की टीम को जरूरत थी, तो वो आ चुके हैं और पाकिस्तान की टीम के लिए ये अच्छा है। और इससे पहले भी वीडियो में हम बता चुके थे कि अहमद वसीम अब अपनी रिटायरमेंट वापस लेने जा रहे हैं। तो उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली है, और ये अहमद वसीम ने अच्छा किया है क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट की वजह से उनका नाम बना था, नाम पैदा हुआ है पूरी दुनिया में। तो उन्होंने अब पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अब खेलना दोबारा जो बेहतर समझा है, तो उन्होंने अपने रिटायरमेंट को वापस लिया है। और जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का उनका मामला है तो वो भी पीसीबी देखेगा, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी लिया जाएगा ताकि वो पीसीबी के अंडर क्रिकेट खेलें। जो भी मुराद है खिलाड़ी जो लेते हैं दूसरे तो वो भी लें। तो वो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए टोटली अवेलेबल हैं, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलेंगे। और पाकिस्तान का जो कैंप लगने जा रहा है 25 खिलाड़ियों का, तो उसमें बहुत सारे सीनियर खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिसमें हसन अली हैं, शादाब खान है, इरफान खान न्याजी हैं, आमिर जमाल, उसके अलावा और भी सीनियर खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें से सिलेक्ट करके बहुत तगड़ा स्क्वाड बनाकर T20 वर्ल्ड कप के लिए भेजा जाएगा ताकि पाकिस्तान के लिए टाइटल विन कर सके। तो एक और इसके अलावा बड़ा इशू चल रहा है आजकल कि मोहम्मद रिजवान मीडिया पर आकर बहुत बातें कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जितने वो शरीफ लगते हैं इतने हैं नहीं, जिस तरीके की वो बातें करते हैं। जब उनसे कहा गया कि न्यूजीलैंड का टूर हो रहा है, जो न्यूजीलैंड आ रही, तो उसमें आप वन डाउन खेल लें, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, मैं वन डाउन नहीं खेल सकता। तो इस पर उन्होंने बात करते हुए, मैं वन डाउन नहीं खेल सकता, लेकिन आप मुझे अगर चाहेंगे तो मैं विकेट कीपिंग भी छोड़कर जिस पोजीशन पर आप चाहेंगे तो मैं खेल सकता हूं। तो ये उन्होंने मेरे ख्याल में एक तनकीद करते हुए इसका जवाब दिया है, और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई ये पैदाइशी तौर पर तो नहीं ओपनिंग पैदा हो जाता है या वन डाउन, और टीम को जिस किस्म की जरूरत हो तो आप खेल सकते हैं। आपसे अच्छा खेलने वाले ऊपर है, तो आपका स्ट्राइक रेट अगर बेहतर होगा तो आपको ओपनिंग करनी चाहिए। आपका स्ट्राइक रेट इस काबिल नहीं है, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को अब लग रहा है कि आप ऊपर अच्छा नहीं खेल सकते। तो जो पेशावर जलमी के ओपनर हैं और कैप्टन थे बाबर आजम और साइम, जो वो ओपनिंग जोड़ी है बहुत जबरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया है, और वो सूटेबल रहेगी पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। तो ये मोहम्मद रिजवान के लिए अब आजकल बहुत इशू चल रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में। मेरे ख्याल में कोई मामला गड़बड़ लगता है मुझे। तो मोहम्मद रिजवान जो है मेरे ख्याल में अजीबो गरीब से सवालात के जवाब दे रहे हैं। तो उनको चाहिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए खेलें और पाकिस्तान के लिए खेलें, ताकि जो आपका कैरियर है तो अच्छे तरीके से आगे चले, ना कि आप अपने लिए कोई ना कोई नया इशू बनाते जाएं। जी, तो इसके अलावा कोचेस की बात करें तो पीसीबी सर धड़ की बाजी लगा चुका है, और पीसीबी के हत्थे कोई कोच नहीं आ रहा क्योंकि इनकी जो रेपुटेशन है, जिस तरीके की वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस थी, मिकी आर्थर को इन्होंने भगा दिया, इसके अलावा ब्रैड बर्न थे, उनको भगा दिया।
एंड ऑफ द डे खिलाड़ियों ने खेलना होता है, उन्होंने परफॉर्मेंस देनी होती है। कोचेस ने ना बॉल पकड़ कर जाना होता है ग्राउंड में, ना बैट पकड़ कर, उन्होंने सिर्फ माइंड ब्लोइंग करनी होती है, उनको समझाना होता है। खिलाड़ियों ने अपनी परफॉर्मेंस देनी होती है। जितना चाहे आप अच्छा कोच लगा लें, एंड ऑफ द डे परफॉर्मेंस खिलाड़ी की देखी जाएगी, उसी ने परफॉर्म करके देना है, टीम ने जीतना है। अगर आपके खिलाड़ियों में इतनी एबिलिटी नहीं और वो मेंटली तौर पर इतने स्ट्रांग नहीं है तो कोच उसमें कुछ नहीं कर सकता। आप जो भी कोच आता है तो उसको थोड़ी अरसे के लिए रखते हैं, उसके बाद भगा देते हैं। तो अब कोचेस भी जरा सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट का जो बिहेव है पीसीबी का, तो वो सोच समझ कर पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ अटैच होना चाहेंगे। तो सभी अब अभी तक तो हिचकिचा रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ कैसे काम किया जाए। तो देखेंगे कि कौन सा जिगरे वाला कोच है जो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए आता है सामने। लेकिन जो हाइब्रिड मॉडल के बारे में सोच रहे हैं कि एक सीरीज के लिए किसी और को रख लिया, फिर उसको फारिग कर दिया, फिर और सीरीज के लिए दूसरे कोच को रख लिया और उनके नीचे जो है असिस्टेंट कोच उनको पाकिस्तानियों को लगा दिया। तो आप पाकिस्तानी कोचेस पर तरजीह दें, उनको तरजीह दें और उनको लगाएं। अच्छे कोचेस हैं, अच्छी क्रिकेट खेल कर आए हुए हैं, जैसे मोहम्मद यूसुफ है, यूनुस खान है, उमर गुल है। तो उनमें क्या है, जवेद मियांदाद है, वसीम अकरम है, बहुत जबरदस्त क्रिकेटर हैं वो, तो उनको रखना चाहिए आपको। तो पीसीबी को जरा गौर करना चाहिए और फॉरेन कोचेस से जान छुड़वानी चाहिए। और आप मैनेजमेंट ठीक रखेंगे तो खिलाड़ी इनके कंट्रोल में रहेंगे। आप खिलाड़ियों को इतना सर पे ना चढ़ाएं। आप खिलाड़ियों के डर की वजह से जो फॉरेन कोचेज है उनको लाते हैं ताकि उनकी बात मानेंगे, और पाकिस्तानी कोचेज की वो बात नहीं मानते। तो जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।